टारगेट कलर होता है ना, वो आपने सबसे पहले डालना है बाउल के अंदर। ये छोटी छोटी टिप्स हैं। अगर आप एंटी कलर डाल रही हैं, आप मोव डाल दें सबसे पहले, और फिर आप कहें कि जो ऐश कलर है वो बाद में। तो मैं अपना आपको बता रहा हूँ इतना डीपली कि मैं जो टारगेट कलर है वो सबसे पहले वो डाल दूँगा। अगर उसको ऐश मोव चाहिए तो ऐश, तो मैं सबसे पहले ऐश डालूंगा, उसके बाद मोव डालूंगा जितना मुझे डालना है। वो वाली ना लेते हैं, कार्ड देगी 8.2 वो ना ले। पहले 9.1 था, अब 8.2। जी एक ही बाउल में एक ही कलर बनेगा एक ही बाउल में। आप हांडी बनाती हैं, मिर्च मसाला एक ही उसी हांडी में होता है, दूसरी में तो नहीं होता। मासूम से सवाल आते हैं मेरी बच्चियों के। बेटा आपके सामने सर कर रहे। अगर किसी क्लाइंट को चाहिए कि मुझे सही जिसको वो ब्राउन बोल रही है और आपको पता है कि वो ब्राउन तो नहीं है, उसमें ब्लॉन्ड नज़र आ रहा है, तो आपने मोव ज़्यादा डालना है, क्योंकि मोव डालेंगी तो येलो ख़त्म होगा। अगर मोव नहीं डालेंगी तो वो तो फिर गोल्ड ही रहेगा। तो आपने 8.2 का मतलब है कि ब्लॉन्ड लेवल पे आप येलो को ख़त्म कर रही हैं, और वो लगेगा जैसे सॉफ्ट सा एक कलर लगेगा, उसमें किसी को वो नज़र नहीं आएगा कि इसमें येलो है या ब्लॉन्ड का कोई टच है, बट वो क्लाइंट को ब्राउन भी नहीं लगेगा और बहुत अच्छा आएगा। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऑफकोर्स, मैं जो अगर हाफ ट्यूब आज डाल रहा हूँ आप 1 ट्यूब डालेंगी, तो आप 9.1 की क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगी और 8.2 की कम डालेंगी। 8.2 जस्ट जो अभी भी आपको गोल्ड नज़र आ रहा है मॉडल पे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप डालेंगे। तो वो आप पे, आप कितना मिर्च मसाला डालती हैं। 9.1 के बाद 8.2। बड़ा खूबसूरत प्रोफेशन है आप लोगों का, रंगों के साथ आप लोग खेलते हैं, ट्यूब्स के साथ खेलते हैं, और उसके बाद एक नई चीज़ आप हमारे वजूद में लेके आते हैं। और बड़े मासूम मासूम सवाल, जैसे वो बच्ची ने सवाल किया एक ही बाउल में सारी ट्यूब्स डालनी है, तो इधर से इसने कहा कि फुल ट्यूब डालनी, वो डाल रहे हैं फुल ट्यूब, नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक है, होना चाहिए साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर आपका इतना अच्छा। ज़रूर, श्योर। आपने कट डाउन करके फिर लाइट करके भी आपने देखना है। मैं तो, मेरी तो आदत है देखना कि उसमें कितने रंग आ रहे हैं बालों के अंदर और कितने मैंने मिक्स करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई एक ही कुलिया है रियाजी का कि आपने बस इतना ही डालना है। आपने देखना है कि आपका कट डाउन कितने लेवल्स में बिखरा हुआ है क्लाइंट पे, उसको देखते हुए आपने डेप्थ में जाना है कि अच्छा इतना ज़्यादा अच्छे वाला येलो आ रहा है तो मोव इतना जा रहा है उसके बालों में। बट इनके बालों में मॉडल के आपका 8 to 9 लेवल पे कट डाउन है, कहीं पे 8 है कहीं पे 9 है। तो मैंने उन 2 नंबर्स के साथ खेल रहा हूँ ताकि जहाँ पे 8 है वहाँ पे 8 से न्यूट्रलाइज हो जाए, जहाँ पे 9 है वहाँ पे 9 से हो जाए, और जहाँ पे इससे भी ज़्यादा डार्क है कहीं पे 7.5 है तो उस पर मैं इसलिए इसमें तीसरा कलर डाल रहा हूँ डायरेक्ट लिफ्टिंग के, उसको वो उठा देगा। तो ये आपने एक साइंस बना के आपने खुद फार्मूला बनाना है, और मतलब मैंने वे बता दी आपको। आगे आपके क्लाइंट्स जब आते हैं ना तो वो कलर ऊपर नीचे 19-20 तो हो ही जाता है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या मिक्स करना है, ये मिक्स क्यों किए थे। मैं अक्सर वीडियोस में थोड़ी सी ट्यूब्स दिखा रहा होता हूँ, तो वो आज आप इंशाल्लाह समझ जाएंगी कि उनका मतलब क्या होता है, क्यों डालेंगे सर का सारा। और दूसरा, आपकी बातें सुन के फहीम आए हैं कि मैं आपको जवाब देता हूँ। यकीनी तौर पर आप डिज़र्व करते हैं जितना टैलेंट इस आर्टिस्ट में है। हम चौधरी राशिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि रवलॉन प्रोफेशनल कोई फुल डे इस टाइप की क्लास है वो कर सके जिसमें आप लोग को ये नॉलेज डिलीवर हो और लंबा लंबा सिलसिला करें। आपका हमारा राब्ता डेवलप हो जाएगा यकीनी तौर पे चौधरी राशिद साहब से किस दिन एक्सक्लूसिव काम करके, और ये सिलसिला करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल इन बोथ केसेस जो इस वक्त ये सिखा रहे हैं बहुत कीमती है, मिक्सिंग रेशोज वगैरह जान लीजिए। इसमें अभी जो मैंने डाला, मैंने कहा डायरेक्ट लिफ्टिंग भी है, तो 1211 ml, ये ml का मतलब है डायरेक्ट लिफ्टिंग है। उसमें मैंने ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 ग्राम ये डाला। जी 10 to 15 ml ये डाला है कैसर ने। अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला ये समझना है कि जितना ट्यूब डाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो खुद ब खुद डेवलपर बन जाएगा कि कितना डेवलपर डालना है। हर ट्यूब खोलने से पहले एक दफ़ा पढ़ लेंगे, ट्यूब पे लिखा है कि कितने ml ट्यूब है और उसके साथ कितने ml डेवलपर है, तो आपको डेवलपर का मिक्सिंग रेशो हर जगह हर ट्यूब खोलते हुए वो नज़र आएगा जो कैसे इस वक्त आपके सामने कर रहे हैं। मैं अगेन 5.1 अगेन हाफ और डालूंगा क्योंकि उन पे मुझे लग रहा है कि कम पड़ेगी। 5.1 पहले तो 9.1 था ना।
सॉरी अभी भी जो है ना वो 9.1 ही डाला। वो ये लेके आए थे गलत 5.1, तो मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे 9.1 डाल रहा हूँ मैं। जी 9 लाइटर लेवल है, 9 लाइटर ब्राउन है, और 0.1 जैसे कि सर ने बताया आप लोगों को वो ऐश है ना, ब्लू ऐश। तो 9.1 सिर्फ इतना किया कि क्योंकि बाल बड़े हैं मॉडल के तो वो मज़ीद और बढ़ा दिया। लेकिन ये नोट कर रहे हैं कि मैं टोटल कितनी ml ट्यूब डाल रहा हूँ, क्योंकि उस हिसाब से फिर ये इसमें डेवलपर मिक्स करेंगे। कोशिश करेगा तो उससे एक अच्छा कलर बनेगा, ये कोई भी नहीं बताता। फिर आपने अच्छी तरह इसको पहले ये नहीं करना इसके अंदर धड़ल से आपने वो डाल दिया, डेवलपर डाल दिया। मोस्टली ऐसे ही होता है। आपने क्या 1 मिनट ऊपर लग रहा है, 30 सेकंड लग रहे हैं, आपने पहले जो इतने कलर डाले हैं पहले उनको तो एक बना लें ताकि वो आपस में तो मिल जाए। इसके ऊपर जैसे ही डेवलपर जाता है तो कलर बनना शुरू हो जाता है। जब आप उस डेवलपर डाल के फिर इसको ऐसे मिक्स करेंगे ना तो वो कोई इधर कलर बन रहा है, उधर बन रहा है, कोई एक कोने में जा रहा है, कोई दूसरे कोने में जा रहा है। तो सबसे अच्छी टिप है कि आप इसको मिक्स अच्छी तरह करें। मैं आज वही सब कुछ बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ और जो मैं देखता हूँ हर स्टाइलिस्ट को अपने सैलून में भी कि वो कैसे कर रहे हैं। तो उनको आज़ाद दफ़ा भी बताओ तो वो कहते हैं ये कोई टिप है, बस ऐसे ही ठीक है करते रहो। बट यही टिप है और यही पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये कलर नज़र आते हैं। ट्रूली स्पीकिंग, ऐसी महफिलों में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें जानने को मिल रही हैं। रेवलॉन प्रोफेशनल मल्टीनेशनल कंपनी, दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स करवाता है। लेकिन यकीन जानिए ये जो टिप्स हैं, हमारा एशियन बाल बहुत मुश्किल बाल है। दुनिया गोरियों के लिए बहुत आसान है कलर को, लाइट कलर को कुछ किसी भी कलर में खेल देना। तो पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम न्यूट्री कलर में ग्लॉसिंग में एक कलर लेके आए, पूरा चार्ट, पूरे मुल्क में सिर्फ एक टोनियन गाय का कैसर जो है अपने क्लाइंट पे 411 यूज़ किए जाएँ। फाइनली कंपनी इनके पास आई, भाई क्या कर सर अपने सीक्रेट से स्किप ना करें। रेवलॉन प्रोफेशनल में 4 किस्म के डेवलपर्स हैं, 10 वॉल्यूम, 20, 30 और 40 वॉल्यूम। और आप ज़रा कमाल देखें, मैं तो 60 डाल रहा हूँ 10 वॉट डालूंगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने कट डाउन किया हुआ है और आप जो मिक्सिंग मैंने आपको बताई है उसमें आप 10 ही डालोगे। मैं 10 ही डालता हूँ इसके अंदर। ये ऑलमोस्ट 160 ml मैंने अभी जो है वो मिक्स कर रहा हूँ इसके अंदर। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें डाल के पहले मैं इसको फिर एक पेस्ट बनाऊंगा, फिर उसके मैट्रिक में पढ़ाया जाता था काउंटर कलर्स क्या हैं, न्यूट्रलाइज कैसे करना है। तो ऐसे केस में हम यकीनी तौर पर जब ये समझ जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हमारे बालों में अंडरटोन रेड लेवल से ऊपर हमेशा जो है ऑरेंज टोन तंग करती है। क्लाइंट खुशी खुशी चला जाता है, घर आके फिर वो चीखता है कि नहीं थोड़ी देर में मेरी ये टोन आ गई। हर चीज़ का हमारे पास जो है हल मौजूद है। रेवलॉन प्रोफेशनल में ऐसी केयरिंग प्रोडक्ट्स हैं कि आप क्लाइंट को दे देते हैं, वो रोज़ ऑरेंज मारता है। जब वो वॉश करेगी बाल और वो कंडीशनर यूज़ करेगी, वो रोज़ ऑरेंज को किल करेगा, वो रोज़ येलो को किल करेगा। उसे नहीं पता कि आर्टिस्ट ने जो काम किया था। मीनवाइल इनके शेड्स का इंतखाब देखें, 9.1 वाई 0.1। मार्केट में मिलते हैं वो कर। मोस्टली वैसे मैं वॉश पॉइंट पे ग्लव्स नहीं पहनता, इसलिए मेरे हाथ ऐसे हैं। मैं ऐसे करूँ क्योंकि उस टाइम मुझे होता है कि कलर अच्छा है, मैं क्लाइंट को अच्छा दूँ। यहाँ मैं भी पहन रहा हूँ वैसे, लेकिन सर जब मैं वॉश पॉइंट पे होता हूँ तो मैं ग्लव्स के बगैर ही लगाता हूँ कलर। मोस्टली लड़कियों को तो होता है कि नेल्स अच्छे रहें, हाथ अच्छे रहें, बट मेरी असिस्टेंट भी वो तो वॉश करते भी ग्लव्स पहनती हैं, बट मैं ऐसे ही लगा रहा होता हूँ क्योंकि मेरी नेक्स्ट बैठी होती हैं, किसी को क्या लगाना होता है, किसी को क्या लगाना होता है, तो मैं ऐसे ही काम कर रहा हूँ। जब ये चेहरे और हाथ के रंग में इतना फर्क है सी। तो रेवलॉन प्रोफेशनल का जो कलर है इसकी हर ट्यूब में मास्क शामिल है। बाकी क्वालिटी क्या देते हैं आप लोग। ये एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। कैसे जब एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे, आप लोग कहीं भी इंटरेक्ट करना चाहें, या मेरा ख्याल है माइक भी यहाँ पे शायद आप लोग पास कॉर्नर माइक है कैसे के लिए जो फिक्स कर देते, माइक है आप लोग के पास?
क्योंकि आर्टिस्ट के दोनों हाथ अगर काम में होंगे तो फिर ये टफ होता है कभी कभी। सबसे पहले आपने ना बैक से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आपका कलर आ भी जाता है तो आप वॉश पैड पे जाके इजीली बैक से क्लाइंट का ना वॉश करवा दें। अगर आपने फ्रंट लगा दिया तो फ्रंट से वो कैसे वॉश करेगी? आप ऑफ कोर्स वॉश पॉइंट पे जाके उस पैसे को नहीं नीचे आप उसका फेस कर सकते। तो ये छोटी सी टिप है कि आपने बैक से स्टार्ट करना है। जैसे जैसे कलर आता स्टार्ट हो जाएगा, फ्रंट पे आपको जाते जाते 5 to 8 मिनट तो लग ही जाने हैं आपको। तो अगर आपका कलर आ गया, आपने अचीव कर लिया, तो बैक उसकी वॉश करवा दें। तो यानी बैक से स्टार्ट किया और डेवलपमेंट टाइम में जो टाइम लगता है उसके लिए फ्रंट पे आते हुए आप ये भी कर सकते हैं कि इसको पहले वॉश कर दें डेवलपमेंट टाइम पूरा होने के बाद। तो डेवलपमेंट टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि कितनी देर हम इसको छोड़ेंगे। सर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी मैं कुछ लगा भी नहीं। एक्चुअली कभी कभी ऐसा मौका ज़रूर मिलता है कैसर के साथ काम करने को, और मैं इसी बात पे जेलस होता हूँ कि स्टेज पे लोग मुझे देखना छोड़ देते हैं जब कैसर यहाँ पर होता है। इस वक्त कैसर कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सिंपल जो तरीका स्टार्ट किया है उसी तरीके से वो अप्लाई करेंगे। तो जब तक कैसर यहाँ तक पहुँचते हैं और आपको चीज़ें डिफाइन करते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन करना, और मैं रूट्स लगाऊंगा। सबसे पहले आप 1.5 2 इंचेस आप पहले सबसे पहले आप रूट्स लगाएंगे। 1.5 2 इंच तक के रूट्स लगाएंगे। तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी यकीनन वो बीच में इंटरेक्ट करके आपको कंफर्म करेंगे कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। मीनवाइल मल्टीमीडिया पे मेरा ख्याल है आपको जो है स्क्रीन पे ये नज़र आ रहा है कि ये क्या अप्लाई कर रहे हैं। जैसे एक पार्टीशन पर इन्होंने आपको रूट्स लगा के दिखाए 1.5 से 2 इंच तकरीबन। अब सारा प्रोसेस सेम है, इसमें आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। जो लोग पीछे भी बैठे हुए हैं तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जब कोई नया काम करेंगे या आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको अनाउंस करेंगे कि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। यकीनी तौर पे जब तक ये रूट्स अप्लाई कर रहे हैं, जब तक 2 मज़े की चीज़ें, रेवलॉन प्रोफेशनल बेसिकली हेयर कलर में डील करता है। कलर के बाद इसमें न्यूट्री कलर्स हैं जो कैसर आपको बताएंगे कि घर में यूज़ करने के लिए आप क्लाइंट को भी देते हैं और ग्लॉसिंग भी उसी से करते हैं। क्लाइंट बगैर डेवलपर के उसको यूज़ कर रहा होता है घर में, और वो रिफ्रेश हो रहा होता है रोज़ाना, उसका कलर रिफ्रेश हो रहा होता है और साथ में उसको शाइन दे रहा होता है और अनवांटेड टोन्स को वो काट रहा होता है। तो उसमें ग्लॉसिंग कलर्स की पूरी एक रेंज मौजूद है, स्टाइलिंग की पूरी रेंज है, केयर की पूरी रेंज है। लेकिन इसमें एक मैजिक प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूनिक वन। पता नहीं आप लोग जैसे कुछ लोग 2 कि हम यहाँ पे सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने कुछ इस प्रोडक्ट को देखा हुआ है पहले। ये 10-in-1 प्रोडक्ट है। इसका मैं शायद आपको कुछ वीडियोस दिखा सकूँगा। जी हाँ, इस वक्त बिल्कुल रूट्स की एप्लीकेशन हो रही है और बिल्कुल करीब है कि कुछ नया करके दिखाएं। ये एक मास्क है, लिव इन मास्क, यूनिक वन, 10 क्लेम्स हैं। जब आपका क्लाइंट आपके पास आता है उसकी बहुत केयर करते हैं, उससे पूछते हैं मालूम है क्या प्रॉब्लम है। पैनाडोल का नाम सुना है आप लोगों ने? पैनाडोल, ये बालों की पैनाडोल है। हर बीमारी, सर दर्द, छींक, हर चीज़ में आ जाती है।
तो फॉर एग्जांपल क्या कहेगा क्लाइंट आके कि मेरे सर पे क्या है, बोले क्या 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 प्रॉब्लम बता सकता है प्लीज। उन्होंने बहुत ड्राई यूज़ किए होते हैं। कहते हैं ड्राई बाल होते हैं, तो इस पर पॉइंट नंबर 1 पे लिखता है रिपेयर फॉर ड्राई डैमेज, एंटी फ्रिज, शाइन एंड फ्रिज कंट्रोल, हीट प्रोटेक्शन, स्मूथनेस, जो टेंगल्स बन जाते हैं, ईजियर ब्रशिंग। कैसे का ये फेवरेट प्रोडक्ट है, कटिंग के दौरान ये यूज कर रहा होता है। डीटैंगल बालों के लिए, स्प्लिट एंड जो दो मुंह वाले बाल निकल आते हैं, तो एक प्रोडक्ट में आपके ये सारे जो है चीज़ें पूरी हो जाती हैं। है क्या ये मास्क है, मास्क को तो धो देते हैं, ये लीव इन मास्क, तो आप इसको क्या करेंगे, स्प्रे फॉर्म में यूज करेंगे। सी जस्ट स्प्रे फॉर्म में। इसकी खुशबू है, डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं, कैसे बताएंगे इस हवाले से। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ये स्प्रे फॉर्म में निकल रहा है तो अंदर यकीनन पानी होगा। इट्स मैजिक, इट्स मास्क, स्प्रे फॉर्म। कंपनी ने इसमें जो खुशबू है उसकी, जो प्रोडक्ट यूज़ किया, इसकी पूरी रेंज है, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, जो फुल ट्रीटमेंट है। यकीनन कैसे इसके बारे में जो है, दिस इज मैजिक। बैक का हमने रूट्स लगा लिए हैं, अब हम फ्रंट पे लगाएं। मैं बोला रेडी बंद कराओ जी, मैं एक बार ये आके दे दूँ। रूट्स लगाने का मकसद ही ये है कि आपका जो कलर है ना वो मतलब देर लग रही है ना आपको एप्लीकेशन करने में, तो आपकी इतना ही रूट्स में डेप्थ आएगी और नीचे आते आते वो लाइट हो जाएगा। एक तो आपकी डिज़ाइन भी इसी तरह है, ऊपर से आपकी टेक्निक लगाने की ग्लॉसिंग का भी इसी तरह ही होगा मैथड, तो वो जान आ जाएगी कलर में और रिजल्ट में। जैसा कि आपको मल्टी शेड चार्ट दिखाया जिसमें न्यूट्री कलर के सारे शेड्स थे, ट्रीटमेंट्स के सारे शेड्स थे। अगर हम सिर्फ इन ट्यूब्स की बात करें जो ये यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारी ट्यूब्स इस शेड चार्ट के अंदर हमको ये नज़र आती हैं। शायद आप ये देख सकें जो शेड्स इन्होंने यूज़ किए हैं, दैट इज़ 8.2 और सेकेंड 9.1। ये वो शेड्स हैं जो इन्होंने यूज़ किए, मिक्स किए। और एक और जो था वो सब आप देखना चाहिए 12.1, बेसिकली डायरेक्ट लिफ्टिंग कलर है, डायरेक्ट लिफ्टिंग मैक्सिमम न्यूट्रलाइज करता है। हर पार्टीशन सर आप थोड़े से आगे हो जाइए, बस ठीक है, बस ठीक है। See, this is the direct lifting range. 12.11 शेड चेक करिए। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे कर सकेंगे, क्योंकि ट्रूली स्पीकिंग इसकी पॉलिसी बाहर या I'm feeling like sorry, क्योंकि रेवलॉन का एक एम है कि नॉलेज को आगे बढ़ाओ, तो फिर ये एम भी होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने कलर सिर्फ डाल दिया कि जिसको चाहिए वो ले लें, लेकिन जिसको एक्सक्लूसिव काम करना है, एक क्लास के साथ काम करना है, उसको हम वो ब्रांड देंगे जो उसके लिए उसकी पहचान बन जाए। तो बहरहाल आप लोग लकी हैं इस केस में कि कैशर बलोच के थ्रू जो है वो आप उसी सेगमेंट में दोबारा से एंटर हो सकते हैं इंशाल्लाह। 1.5 to 2 इंच रूट्स कैसे कर रहे हैं इस टाइम पे।
जैसा कि 5 फैमिलीज की बात हुई, इसमें कैसर ने 2 शेड इस कलर बॉक्स के उठाए, 9.1 और 8.2, वो इस कलर बॉक्स में थे, राइट। जो 1211 उठाया वो इस कलर बॉक्स में था। अब पर्पस समझ में, हर किस्म के फैशन शेड्स और हर किस्म के शेड्स आपको इस बॉक्स में मिलेंगे, इस बॉक्स में, ठीक है। ज्यादा रेंज इस बॉक्स में, लेकिन कोई क्रिटिकल केस को काबू करने के लिए अब क्या करना है, तो डायरेक्ट लिफ्टिंग चाहिए, तो उसके लिए बॉक्स का कलर चेंज हो गया। अगर मुश्किल तरीन ग्रे बाल आ गया है जिसका कोई इलाज नहीं है, किसी ब्रांड से वो नहीं हो रहा, और आपको फैशन टोन चाहिए, इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस कलर मिक्स नहीं करना है, ये ब्लैक। हर किस्म के रिजिड गंदा ग्रे बाल जिससे ग्रे कवरेज नहीं हो रही है, उसकी पैकेजिंग ये ब्लैक वाला पैकेज। 4 किस्म के शेड्स आते हैं इसमें जो डायरेक्ट लिफ्ट करते हैं, रेड, ऑरेंज, वायलेट कलर के डायरेक्ट लिफ्टिंग आ जाएगी। ये रेड कलर की पैकेजिंग है, क्रोमैटिक्स इस रेंज का नाम है। 4 रेंज आपने देख ली। लास्ट रेंज जो है बेसिकली वो मिक्सिंग टोन्स हैं, जब भी एंटी टोन्स डालने होते हैं 011, 012, 017, तो वो उसको एंटी कलर्स के लिए उसमें 6 किस्म के शेड्स जो हैं हमको मिलते हैं, कलर एनहांसर्स और कलर करेक्टर्स। अभी हम लेंथ एंड एंड्स पे लगा रहे हैं। लेंथ एंड एंड्स मैं मोस्टली जो है ब्रश के साथ नहीं लगाता, मैं हाथ के साथ लगाता हूँ, क्योंकि आपके हाथों की पावर से वो अच्छी तरह ब्लेंड भी हो जाता है, मिक्स हो जाता है। भैया आप उस साइड पे चले जाएं। जो मैजिक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था, वो मैजिक प्रोडक्ट बेसिकली फुल ट्रीटमेंट है। 10 किस्म का इलाज एक ही ट्रीटमेंट में। रेवलॉन प्रोफेशनल के पास हर किस्म की रेंज है। डैंड्रफ की है तो उसकी पूरी एक रेंज है, बाल में फ्रिज है, थिक बाल है, फाइन बाल है, लेकिन ये वो जनरल फॉर्मूला है जो बेसिकली 1 ट्रीटमेंट पूरा काम कर देता है, जिसमें शैम्पूइंग, कंडीशनर और मास्क। ये कौन सा मास्क है जो आप रिंस ऑफ कर देते हैं, 3 मिनट्स इसका डेवलपमेंट टाइम है, दैट्स इट। तो रेस्ट जो है वो क्या होगा कि आप वो 3 चीज़ें ही आपके हर किस्म का, फॉर एग्जांपल बहुत सारे सैलून्स होते हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा होता है कि बहुत सारे सैलून्स की बच्चियाँ जो डील कर रही होती हैं उन्हें नहीं समझ आता कि मैंने क्या रिकमेंड करूँ, वो कोई गलत चीज़ रिकमेंड कर देती हैं। तो मैंने पैनाडोल का वर्ड इसलिए यूज़ किया था कि अगर वो कुछ गलत रिकमेंड कर भी देती हैं तो 10 बीमारियों का इलाज तो कम से कम ये ट्रीटमेंट कर देगा, एक जनरल ट्रीटमेंट, राइट। एक्सक्यूज मी, आप इस साइड पे हो जाएं। जितनी देर में ये लेंस और एंड्स कवर होते हैं, मैं आपको एक कैटेगरी न्यूट्री कलर की तरफ लेके चलता हूँ। मेरी तरह नहीं हो जाएंगे, मेरे तो फुल 1 कलर है। इनका नहीं, शेड इनका डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपको इस तरह का शेड भी चाहिए हो तो, लेकिन जब वो बेस ओपन होगी ना, जो हमने बीच में छोड़ी और बैकऑम की है, जब वो कलर दूसरे कलर के साथ मिक्स होएगा तो वो ये शेड अगर किया भी सही तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि आपने डिज़ाइन डिफरेंट किया है। जब आपका डिज़ाइन टेक्निक अगर वो डिफरेंट होगी, आप एक कलर बेशक इस तरह भी कर लें और एक इस तरह कर लें, फिर भी डिफरेंट आएगा, क्योंकि वो ब्लैक जो उनकी ब्राउन जो बेस है उसके साथ मर्ज होकर वो कुछ और तीसरा कलर नजर आएगा।
तो आते ही सबसे पहले बताया वो तो आते ही सबसे पहले बताया था कि मैंने अभी 3 दिन पहले क्या लगाया। न्यूट्री कलर का मैंने 1011 लगाया और उसमें 022 आई थिंक वो डाला है। वेरी नाइस, थैंक यू कैसर फॉर दिस। कैसर ने अपने बालों को ऑफ कोर्स ब्लॉन्डोर का कट डाउन किया आपने, पहले ब्लॉन्डर फुल, उसके बाद आपने ये लगाया फुल हेड। ओके जी, ब्लॉन्डर फुल जो कट डाउन था, ब्लॉन्डर फुल आपने देखा था, एक बॉक्स हमने दिखाया आपको ब्लॉन्डर फुल का बॉक्स दिखाइए प्लेक्स फोर्स के साथ, जिसके अंदर ऑलरेडी जो ओला प्लेक्स वगैरह टाइप की चीज़ होती है वो डला हुआ है, आपको मजीद डालने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे प्राइसिंग पे मत जाइएगा, मुझे नहीं पता क्या प्राइसिंग है, लेकिन बहरहाल महंगा ब्रांड है, ऑफ कोर्स एक्सक्लूसिव क्लास के लिए। इसमें ये प्लेक्स फोर्स ऑलरेडी डला हुआ है, 8 लेवल्स तक ये लिफ्ट करता है। कैसर ने बताया कि अगर जो लेवल 3 या 4 होता है वो 12 लेवल तक चला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आप 8 लेवल्स ऐड कर देते हैं। ये आपने कट डाउन किया इससे और इसके साथ वॉल्यूम्स मिक्स किए। इस कट डाउन के बाद वॉल्यूम पूछने कौन सा यूज़ किया आपने? स्कैल्प में तो 20 बॉल आप यूज़ करोगे ऑफ कोर्स, और लेंथ एंड एंड्स में आप 30, अगर आपका वर्जन है आप 40 भी कर सकते हैं। तो आइडियली 40 पे जाने की ज़रूरत ही क्या, जब वो कह रहे हैं 10 और 20 से ही आपने अचीव कर लिया, लेकिन वर्जन 1 पे आप 40 से भी जा सकते हैं। तो बेसिकली 20 वॉल आपने नीचे रोड्स की तरफ किया, थोड़ा सा नीचे की साइड पे, और फिर लेंस जो है उस पर आप 30 वॉल से चले गए, डिपेंडिंग आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल डार्क है तो वो ऐसा है, अगर ऑलरेडी लाइट लेवल है तो 10 वॉल से भी हो जाएगा। तो ये डिपेंड है आपका बेस लेवल क्या है। इस बेस लेवल के बाद आपने जब ये किया तो उसके बाद इनका कहना ये है से यहाँ नीचे करो। उसके बाद न्यूट्री कलर, ये क्या है? न्यूट्री कलर इज नॉट अ कलर। इसकी पैकेजिंग मैं आपको दिखाता हूँ, इस किस्म की पैकेजिंग है ये, बट इट्स नॉट अ कलर, इट्स जस्ट अ ट्रीटमेंट। किसी डेवलपर की जरूरत नहीं है इसको, डायरेक्ट अप्लाई है, बट दिस इज नॉट अ कलर। अगर आप क्लाइंट को कहेंगे ये सारी उम्र रह जाएगा तो गलत होगा। तो उस फंकी के अंदर बेसिकली हम मेंटेन कर रहे हैं शेड्स को। जो लेवल आपने करके भेजा, 7 लेवल है, 8 लेवल है, अभी आप 8, 9 लेवल कर रहे हैं इनके सर पे, तो ये घर जाके 9 लेवल, यहाँ से 9 लेवल के ऊपर आपको ये मिल रहा है 812। या आप घर में यूज़ करने के लिए दे देंगे 931, ये यूज़ करने के लिए दे देंगे। ये कलर रोज़ ग्लॉस होता रहेगा और साथ में अनवांटेड टोन्स जो हैं वो भी कवर करता रहेगा, क्योंकि 1 ऑरेंज को काटेगा, 1 4 को काटेगा, और 1 3 ग्रीन हो जाता है तो रेड को काटेगा, तो अनवांटेड टोन्स नहीं निकलने देगा ये, राइट? कैसर ने इसमें 1011 यूज़ किया, 1011 यूज़ किया आपने इसमें। ओके, तो न्यूट्री कलर में ये सारे शेड्स 1022, देखिए अगर आपको कैसर का शेड इसमें से कुछ भी ढूंढ लेंगे हम। पॉइंट ये है कि न्यूट्री कलर में 1022, 1002, 120, ये सारे वो फेवरेट कलर्स हैं जो कि इस किस्म के शेड्स आपको जो है बालों में दे देंगे टेम्परेरी। इसको थोड़ा सा और परमानेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, वो जो डेवलपर वाली ट्यूब है वो 012 के साथ मिक्स कर ले, जो मिक्सिंग टोन्स से हमने रेवोल्यूशनिज्मो के अंदर डिस्कस की थी। तो ये न्यूट्री कलर इज गुड फॉर यू एंड फॉर योर सैलून्स एज वेल, फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल। जस्ट रिकमेंड जो मर्जी ब्रांड यूज कर रहे हैं, लेवल तो पता है, लेवल तो पता है ना किस लेवल पे, फॉरगेट अबाउट रेवलॉन, फॉरगेट अबाउट व्हाटएवर जो भी है, लेवल तो पता है ना आपको किस लेवल पे यूज कर रहे हैं। उस लेवल की ट्यूब यहाँ से उठा के न्यूट्री कलर में उसको ट्रीटमेंट के लिए दे दी, सेफ है, रिस्की नहीं है। उसने डेवलपर यू मिक्स ही नहीं करना है इसके साथ। 3 मिनट्स to 5 मिनट्स इसका डेवलपमेंट टाइम है, दैट्स इट। न्यूट्री कलर जो यूनिक वन हमने शेयर किया था अभी, यूनिक वन, इसके कई सारे इसमें फ्रेगरेंसेस हैं। एक ही काम है, एक ही सिलसिला है, एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन डिफरेंट किस्म के फ्लेवर्स हैं इसमें।
तो खुशबुओं का फ़र्क है खाली, राइट? लेंथ एंड एंड्स हमने अप्लाई कर दी हैं। बैक पे ऑलमोस्ट जो है ना वो रिज़ल्ट आ चुका है। वही बात कि आप बैक जाके आप वॉश कर सकते हैं। फ्रंट पे अगर आपने 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपने अगर छोड़ना है उसको तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो अभी हम इनका वॉश करेंगे। सामने है सर, और सर कैसे ब्लो ड्राई करते हुए एक चमत्कार होगा और रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। 70-200 दें। रेवलॉन प्रोफेशनल कंपनी और उसके प्रोडक्ट से रिजल्ट लेने वाला कैसर ब्लोच आपके सामने। हम सिर्फ मुंतज़िर हैं कि चंद लम्हात में रिजल्ट आपके सामने, और उसके बाद जिनकी पिक्स हैं वो आपको 1 बाय 1 हम अनाउंस करेंगे, ताकि बाइज्जत तरीके से हम सर कैसर से हमने रिक्वेस्ट की हुई है वो यहाँ जब तक आपकी लास्ट पिक जो है वो ड्रॉ नहीं हो जाती उस वक्त तक सर यहीं पे मौजूद होंगे। सो प्लीज जीते रहो यार।